बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी बताया। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को भारतीय जनता पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी सवालों का जवाब देने से बचने के मकसद से जनता का ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को चिन्हित कर झूठे मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें, 1998 में बल्बा और चक्का जाम के मामले में गत जुलाई में जेल भेजे गए सपा विधायक रमाकांत यादव से उन्होंने जेल में मुलाकात की। रमाकांत से मुलाकात के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि रमाकांत यादव को 20 साल से ज्यादा पुराने मामले में जानबूझकर सरकार के इशारे पर जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि लगातार उनके खिलाफ झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पर दर्ज किए जा रहे हैं और सरकार चाहती है कि वह जेल से नहीं निकल पाए। तो उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भाजपा क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये भाजपा की तैयारी है। उन्होंने कहा क्योंकि ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते, महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए जानबूझकर जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष के नेता आवाज न उठाएं, इसलिए उन्हें चिन्हित कर उन्हें झूठे मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने इशारे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की तरफ इशारा करते हुए किसी का नाम लिए बगैर कहा कि किसी पर भी झूठे मुकदमे लग सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि दिल्ली में शिक्षा बेहतर हुई है लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। देखिए क्या मुकदमा लगा दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपना सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद कई बड़े फैसले लेगी और सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ में रमाकांत यादव हों या रामपुर में आजम खान, दोनों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। केवल इन दो नेताओं को नहीं बल्कि तमाम नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाकर सरकार ने उन्हें जेल भेजा है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। सत्ता में आ गए हैं क्योंकि महंगाई पे बहस नहीं हो। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, सीमेंट महंगा है, सरिया महंगी है, सरसों का तेल महंगा है, आटा महंगे होने जा रहा है, गेहूं की खरीद सरकार नहीं कर पाई। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर बहस नहीं हो, इसीलिए जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को स्पॉन्सर करती है, उनको फाइनेंशियली मदद करती है कि आप मस्जिद के मामले उठाइए या जिन मामलों से हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो सके वो सवाल खड़े करिए। ये जितना कुछ हो रहा है केवल बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करा रही है। जो ईवीएम को लेकर के उन्होंने जागरूकता दिखाई थी, और मुझे याद है कि सबसे पहले बनारस में गाड़ियों में ईवीएम जा रही थी और उस समय भी आपत्ति इस बात की थी कि ईवीएम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो बाकायदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और जब इस बात की शिकायत इलेक्शन कमीशन को की गई तो इलेक्शन कमीशन ने उस समय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की, चाहे वो बनारस हो और चाहे वो आजमगढ़ रहा हो। आखिरकार इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी ईवीएम और बैलेट पेपर्स किस तरीके से जाएंगे और कितनी सुरक्षा के साथ जाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो प्रत्याशी हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह ईवीएम जा रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के उस समय के अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी। कार्यकर्ताओं ने मौके पर पकड़े और सबने देखा कि किस तरीके से अनियमितताएं हो रही थी, किस तरीके से ये लोग अपने मनमानी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। शक यही था कि ईवीएम बदलने जा रही है या बैलेट पेपर में कोई घोटाला होने जा रहा है। और जानकारी सबको है कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं, 20 लाख ईवीएम गायब हैं। आज तक भारत सरकार ढूंढ नहीं पाई ईवीएम कहाँ हैं। न इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, न कोई ऐसी संस्था सामने आई है जो जवाब दे सके। अगर 20 लाख ईवीएम गायब होंगी तो आखिरकार आप चुनाव को कैसे फेयर समझ सकते हैं। इसलिए मैं इन कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी जमानत होगी, बाहर आएंगे। लेकिन ईवीएम की लड़ाई अंतोगत्वा लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। दुख इसी बात का है जिस समय ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए थे
उस समय इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई उस समय के अधिकारियों पे की थी, क्योंकि सरकार नहीं बनी है। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए समाजवादी कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न और अन्याय हो रहा है। ये सवाल जहां सदन में उठेगा, ये लगातार इस बात को करना पड़ेगा कि ईवीएम से हमारा लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार के ही दबाव में अधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगाए, जिसमें उन्हें राहत मिली है, और सरकार ही नहीं चाहती कि वो बाहर आएँ। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत जल्दी आजम खान साहब बाहर आएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं, और सरकार जिस तरीके से जानबूझ करके जो आवाज़ उठा रहा था उन पर ऐसे मुकदमे लगा रही थी, मैं सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाज में किस चीज़ से नफरत फैलाई जा सकती है